प्रिय मित्रों, नमस्कार। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग सदैव प्रसन्न रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इधर कई दिनों से हम सभी लोग सौरमंडल या सौर परिवार या सोलर सिस्टम, एक ही चीज के तीन नाम कह सकते हैं। सौर मंडल, सौर परिवार हिंदी में, और उसका अंग्रेजी में रूपांतरण अगर देखें तो उसे सोलर सिस्टम के नाम से हम लोग पुकारते हैं। और लगातार इधर कई दिनों से हम सभी की चर्चा इस पर होती आ रही है। प्रिय विद्यार्थियों, सौर परिवार में सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। तो आज हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य का स्थान सबसे प्रमुख है। सौरमंडल में सूर्य का स्थान सबसे प्रमुख है, क्योंकि जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सन की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य या सूर्य सन सौरमंडल का केंद्र है। ये सौर परिवार का मुखिया है। जो सूर्य है ये सौरमंडल का केंद्र है और सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य एक छोटा सा तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य जैसे असंख्य तारे अंतरिक्ष में हैं, लेकिन क्या है कि वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर है। उनका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आकाश गंगा के केंद्र से आधुनिक गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सर्पिल भुजा के एक सिरे पर स्थित है। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा अति परिष्कृत खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा अति परिष्कृत किए गए टेलीस्कोप से लिए गए नवीनतम आकलन के अनुसार सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा 217 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कर रहा है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा 217 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कार्य कर रहा है। अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में
अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में इसे 226 मिलियन, अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में सूर्य को 226 मिलियन अर्थात 22.6 अर्थात 22.6 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इस अवधि को भूगोल की भाषा में, इस अवधि को भूगोल की भाषा में एक ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी जब 22.6 अर्थात 226 करोड़ मिलियन करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, और इस अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है, एक ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। तो ये सूर्य अन्य तारों की भांति अगर देखा जाए, अन्य तारों की भांति सूर्य में भी, अन्य तारों की भांति सूर्य में 71% हाइड्रोजन, जैसे अन्य ग्रहों पर गैसें पाई जाती हैं, इसी तरह सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% में अन्य गैसें आती हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आंतरिक भाग में होने वाली, सूर्य के आंतरिक भाग में होने वाली ताप नाभिकीय क्रियाओं से सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के आंतरिक भाग में होने वाले नाभिकीय क्रियाओं से सौर ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, और सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर अगर देखा जाए तो यहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा सूर्य के क्रोध में, तथा सूर्य के क्रोध में 2 करोड़ सेल्सियस का तापमान होने का अनुमान है। यानी सतह का तापमान अगर देखा जाए सूर्य के, तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस ले, और सूर्य के क्रोध का अगर तापमान को देखा जाए तो ये तापमान जो है 2000 करोड़, ये तापमान 2000 करोड़ सेल्सियस तक तापमान होने का यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। इसीलिए अगर देखा जाए, इसीलिए इसे आग का गोला भी कहा जाता है विद्यार्थियों। इसीलिए सूर्य को तापमान की, या सूर्य के क्रोध में 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होने के लिए सूर्य को आग का गोला के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से? आग का गोला के नाम से पुकारते हैं। सूर्य का तापमान, विद्यार्थियों ध्यान दें, सूर्य का तापमान केवल 2 अरबवां भाग ही, सूर्य के तापमान का केवल 2 अरबवां भाग ही हम तक पहुंच पाता है। सूर्य के तापमान का केवल 2 अरबवां भाग ही, सूर्य के तापमान का केवल 2 अरबवां भाग भी हम तक पहुंच पाता है। सौरमंडल के, विद्यार्थियों ध्यान दें, सौरमंडल के सभी सदस्यों, सभी ग्रहों, सौरमंडल परिवार के सभी सदस्यों को प्रकाश और ऊर्जा ये दोनों सूर्य से ही मिलती है। सौरमंडल के परिवार, सौर परिवार के सभी सदस्यों को
प्रकाश व ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, सूर्य से का चमकने वाला जो भाग हम लोगों को दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल, सूर्य का वह भाग जो चमकने वाला भाग हम लोगों को दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। उस भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है या दीप्त मान भी कहा जाता है। जो चमकने वाला भाग होता है उसको प्रकाश मंडल या दीप्तमान के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें प्रकाश व ताप, इसमें प्रकाश व ताप उत्पन्न होता है। इसे भाग में काले धब्बे, इसी भाग में काले धब्बे भी पाए जाते हैं। इसी भाग में काले काले धब्बे भी पाए जाते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपरी, प्रकाश मंडल के ऊपर गुलाबी रंग का मंडल वर्ण मंडल होता है। उसको हम लोग वर्ण मंडल कहते थे। जिसे पहले प्रकाश मंडल आया, लेकिन इसको जो है गुलाबी रंग का जो होता है ऊपरी भाग में, इसको हम सभी लोग वर्ण मंडल के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों अत्यंत तप्त गैसों का, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, इस क्षेत्र पर अत्यंत तप्त गैसों का प्रचंड ज्वालाएं, यहाँ पर अत्यंत तप्त गैसों की प्रचंड ज्वालाएं या लपटें उठा करती हैं जो निम्न प्रभा मंडल तक पहुंचती हैं। वो लपटें, वो ज्वालाएं जो उठती हैं वो निम्न प्रभा मंडल तक पहुंचती हैं। प्रभा मंडल या सौर किरीट या सूर्य मुकुट सूर्य से उठती हुई ज्वालाओं से बनता है। प्रभा मंडल या सौर किरीट या सूर्य मुकुट सूर्य से उठती हुई ज्वालाओं से बनता है। यह सूर्य का गोल, यह सूर्य का गोल बाहरी चमकदार भाग है। यह सूर्य का गोल बाहरी चमकदार भाग है। इसे सूर्य ग्रहण के समय, इसको सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर, इसे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, प्रकाश किरण संबंधी खोजों के माध्यम से पता चला है, प्रकाश किरण संबंधी खोजों के माध्यम से पता चला है कि वर्णमंडल और सौर किरीट, वर्णमंडल और सौर किरीट या सूर्य मुकुट सौर मंडल और सौर किरीट के बीच एक बहुत गहरा, बहुत सकरा व स्पष्ट क्षेत्र है जिसे संक्रमण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी सौर मंडल और सौर किरीट के मध्य एक बहुत सकरा और स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देता है जिसे संक्रमण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थी, सूर्य का सबसे कम घनत्व का क्षेत्र, सूर्य का सबसे कम घनत्व का क्षेत्र सौर किरीट है। सूर्य का अगर घनत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का सबसे कम घनत्व का क्षेत्र सौर किरीट है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रोटॉन, सूर्य सभी दिशाओं में प्रोटॉन, हाइड्रोजन अणुओं के नाभिक के रूप में अपने तत्व को लगातार बरसाता रहता है, अपने तत्व को लगातार बरसाता रहता है। कभी कभी ये उत्सर्जन जो होता है, कभी कभी ये जो उत्सर्जन होता है ये बहुत अधिक होता है। कभी कभी
जब ये उत्सर्जन होता है तो ये बहुत होता है और इसे और ज्वाला कहते हैं। इसे सौर ज्वाला के नाम से संबोधित किया जाता है। सूर्य की सतह से उठती हुई लपटें, विद्यार्थियों, सूर्य की सतह से उठती हुई लपटें वास्तव में तप्त गैसों की एक आंधी होती है। सूर्य की सतह से उठती हुई लपटें वास्तव में तप्त गैसों की एक आंधी होती है। विद्यार्थियों, सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले धब्बों के निशान को सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य के ऊपर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं उनको सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य की सतह के तापमान अर्थात 6000 डिग्री सेल्सियस, सूर्य के सतह के तापमान अर्थात 6000 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान अपेक्षाकृत 1500 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण, अपेक्षाकृत याद रखें 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने के कारण यहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन जो धब्बों का कार्यकाल अगर देखा जाए या समय देखा जाए तो इनका समय कुछ वर्षों तक हो सकता है या कुछ सप्ताह तक ये धब्बे दिखाई दे सकते हैं। ठीक, जब सूर्य में बहुत अधिक धब्बे दिखाई देते हों, जब सूर्य के ऊपर बहुत अधिक धब्बे दिखाई देते हों तो उनके प्रभाव से पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, जब सूर्य पर जो धब्बे दिखाई देते हैं वे धब्बे ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा दिखाई देने लगे तो उन धब्बों के प्रभाव से चुंबकीय झंझावात आते हैं। ऐसा लगभग 11 वर्ष के अंतराल पर देखा जा सकता है। ऐसा लगभग 11 वर्ष के अंतराल पर देखा जा सकता है। धब्बों के मध्य, विद्यार्थियों, धब्बों के मध्य प्रछाया तथा चमकते किनारे, धब्बों के मध्य प्रछाया तथा चमकते सितारे उपछाया कहलाते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दें, सूर्य अपने अक्ष पर 29.4 दिन में, सूर्य अपने अक्ष पर 29.4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है। सूर्य अपने अक्ष पर 4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है, किंतु ध्रुवों पर घूर्णन की गति जो है वो 33 दिन होती है। सूर्य अपने अक्ष पर 29.4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है, किंतु ध्रुवों पर अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर घूर्णन की गति 33 दिन है। सूर्य का लगभग 13,92,530 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास अगर देखा जाए, सूर्य का व्यास 13,92,530 किलोमीटर है,
जो कि पृथ्वी के व्यास से 109 गुना, जो कि पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को से अगर सूर्य को और पृथ्वी को तुलना किया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 14.96, पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर या 8.22 प्रकाश मिनट है। इसका सापेक्षिक घनत्व अगर देखा जाए तो इसका सापेक्षिक घनत्व 1.41 यानी 1.41 है, जो कि पृथ्वी का 1/4 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आप सभी को दी गई, और आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं कि सूर्य सौर परिवार का एक मुखिया है, या कह सकते हैं सौर मंडल का मुखिया है, जो अपने परिवार को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य अपने परिवार को या सौरमंडल को या सोलर सिस्टम को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है, और यह सूर्य जो है केंद्र में है। सभी इसके चक्कर लगाते हैं, जो जितने ग्रह हैं वो इसके चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के चक्कर यहाँ उपग्रह लगाते हैं, लेकिन सभी को ऊर्जा और ऊष्मा देने का कार्य सूर्य के द्वारा होता है। इस बात को उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे प्रिय विद्यार्थियों। चूंकि हम सभी भूगोल विषय से जुड़े होने के नाते हमसे एक सामान्य व्यक्ति भी प्रश्न पूछ सकता है, और उसके प्रश्नों का उत्तर, चूंकि हम भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको भौगोलिक दृष्टिकोण से देना होता है, प्रामाणिकता के साथ देना होता है। तो मैंने सरल भाषा में प्रयास किया है कि सूर्य के बारे में आप सभी को अवगत कराऊं। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को, अगर मान लीजिए एक बार पूरी चीज़ न समझ में आई हो तो इसको दोबारा भी हमारे YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जो जीवन की समग्र व्याख्या है, और इसकी आवश्यकता हमें हर समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भूगोल विषय की आवश्यकता मिलती है, पड़ती है। तो इस बात का प्रिय विद्यार्थियों सभी लोग अच्छे से याद रखें, और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूगोल विषय की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण और मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण तथा मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा जो भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन मंगलमय हो।